हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र में माता के आगमन के बारे में। वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र में माँ का आगमन वार यानी दिन के अनुसार अलग अलग सवारियों पर होता है। इसके साथ ही अलग अलग सवारी पर माँ के आगमन का फल भी अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र में माँ का आगमन किस सवारी पर हो रहा है और वो कैसा फल देने वाला है। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात नवरात्र का पहला दिन यदि सोमवार और रविवार हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्र का पहला दिन यदि शनिवार और मंगलवार हो तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। नवरात्र का पहला दिन यदि गुरुवार और शुक्रवार हो तो माँ का आगमन डोली की सवारी पर होता है, और नवरात्र का पहला दिन यदि बुधवार हो तो माँ नौका पर सवार होकर आती हैं। अब ये तो हो गया कि माँ का आगमन किस किस दिन किस किस सवारी पर होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग सवारी पर माँ के आगमन का क्या क्या फल होता है। देवी भागवत के अनुसार माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। तत्फलम गजेच जलदा देवी छत्र भंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरणम ध्रुवम। अर्थात देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज्यादा जल बरसता है, घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। अब देखिए, इस वर्ष शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, यानी इस साल माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जो शुभ फल देने वाला नहीं है, क्योंकि माँ जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।